गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। आई मीन नेक्स्ट नहीं, अनदर व्लॉग। आज आपने वैसे टाइटल में देख लिया होगा मैं क्या करवाने जा रहा हूँ। तो भाई इसकी मैं सर्विस करवाने जा रहा हूँ। सेकंड सर्विस, ज़्यादा चली नहीं, 1372 किलोमीटर चली है, उस पर सेकंड सर्विस आ गई है। वैसे 10 दिन बाद की सर्विस थी, लेकिन मैं अब करवाने जा रहा हूँ। या मेरा कुछ 10 दिन अगले हफ्ते का प्लान है ना, तो इसलिए मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। अगर गया तो मैं शायद कहीं घूमने निकल जाऊँगा, वरना नहीं गया तो ठीक है ना। 10 दिन में मैं और कितनी चला लूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने कहीं जाना भी नहीं है, तो पहले करवा लो, आज टाइम है भाई। कल का और टाइम नहीं था, क्योंकि कल तो भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स है, तो वो तो भाई देखना बहुत ज़रूरी है। वो तो मिस नहीं किया जा सकता। हालांकि कल रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो तो मिस नहीं किया जा सकता। वो मिस करना तो बेकार है। वो तो तसल्ली से बैठ के देखा जाएगा भाई मैच। तो भाई इसका जो हॉर्न है वो अभी भी नहीं बज रहा। अब तो ये परमानेंट ही बंद हो गया, मुझे लगता है। ये तो चेक करवाना ही पड़ेगा क्या सीन है। और देखते हैं अब चल के कितना खर्चा आता है, एक हॉर्न का क्या इशू है, प्लस और कोई इसमें दिक्कत हो क्या नहीं है, वो देखते हैं जाके। क्योंकि सेकंड सर्विस है, मेरे को नहीं आइडिया कितना खर्चा आता है कितना नहीं आता, वो मैं आपको बता दूंगा ब्लॉग में। तो आगे चलते देखते हैं इसमें क्या खर्चा आता है और क्या नहीं आता, कितना आने वाला है। तो भाई हवा ठंडी हो गई है, हालांकि धूप निकली हुई है, बट स्टिल हवा भी ठंडी हो गई है। तो भाई आजकल एक हॉट टॉपिक चला हुआ है, विच इज़ 70 आवर्स अ वीक काम करना। मिस्टर मूर्ति जी ने ये कहा है कि भाई 70 घंटे हर हफ्ते काम करो। तो भाई देखो, नाउ इट डिपेंड्स। फर्स्ट थिंग इज़ एवरीबडी इज़ नॉट लिवरेज कि भी सब हर लोग अपने ऑफिस के आसपास रहते हैं, आजू बाजू रहते हैं, लेकिन कम ईजिली टू ऑफिस। ये आया 1 मिनट के वॉक के डिस्टेंस पे घर है और आ गए और डेडिकेटेड बन गए। पॉइंट हियर इज़ इफ़ यू आर वर्किंग 40 आवर्स अ वीक, स्टिल यू कैन लिवरेज योर टाइम एंड टेक मोस्ट आउट ऑफ इट। अब भाई अगर तुम 40 आवर्स की यूटिलाइजेशन नहीं पूरी कर पा रहे, तो तुम वो 70 आवर्स में क्या करवा लोगे, क्या एक्स्ट्रा ऐसा करवा लोगे। पीपल हु आर लिविंग फार फ्रॉम देयर ऑफिसेस, टेक एन एग्जाम्पल, जो आ रहे हैं 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करके पर डे एक साइड का, तो उनके लिए तो भाई 12 घंटे तो वैसे ही हो गए। इफ़ यू कैलकुलेट, उनके लिए तो 12 घंटे वैसे ही हो गए और 60 घंटे हो गए वैसे ही। तो वो 70 आवर्स अ वीक कहाँ से काम करा लोगे यार। 70 आवर्स अ वीक मीन्स 2 घंटे अलग से प्लस उनके ओवर टाइम अलग। तो मतलब वो क्या घर पे टाइम नहीं देंगे क्या? फैमिली को भी तो टाइम देना होता है। ये एवरीबडी बिकम्स अ CEO नहीं ना। टॉक प्रैक्टिकल भाई। ठीक है, CEO वर्क्स मोर देन 40 आवर्स अ वीक, वी एग्री टू इट। हर कोई मेहनत करके ही बनता है एंड देयर इज़ नो सेकंड थॉट इन दैट। बट अगर 40 आवर्स पे यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो 70 आवर्स में ऐसा क्या एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, मेरे को ये बताओ ना, जिससे GDP की ग्रोथ होगी। और GDP डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन 70 आवर्स अ वीक भाई। लेबर तो यार कितने घंटे काम करती है, उससे GDP उठ थोड़ा गई। इफ़ यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर, खाली एक चीज़ मैटर नहीं करती ना भाई, सबके अपने अपने ओपिनियन है। वी आर डूइंग अ जॉब। लोगों के लिए तो यार 60-70 घंटे वैसे ही बन जाते हैं जो ट्रैवल करके आते हैं। अब दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक देख लो, बेंगलोर का ट्रैफिक देख लो, उनके लिए तो ट्रैफिक इतना हार्ड है कि भैया 1-1 किलोमीटर पार करने में 1-1 डेढ़ घंटा लग जाता है। उनके लिए तो 70 आवर्स वैसे ही घर से बाहर है। फिर दे हैव टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली भाई। काम तो सारी उम्र करना है। चाइना की पॉलिसी थी, दे आर वर्किंग ऑन इट एंड नाउ दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, क्योंकि इतने घंटे काम यार इंसान है, रोबोट्स तोड़ना है भाई। कमेंट सेक्शन में बताना भाई 70 आवर्स अ वीक काम करने से कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। माय पॉइंट हियर इज़, अगर 40 आवर्स की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, देखो एक तरफ हर कोई कहता नहीं है वर्क स्मार्टली, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं यार? 70 घंटे काम करते रहो, स्मार्ट वर्क है? या 40 आवर्स की यूटिलाइजेशन में 70 घंटे का काम कर लो यार? ये एक ऐसा टॉपिक है, डिबेटेबल है। somebody might tell you advantages of it, somebody might tell you disadvantages of it. सबके अपने अपने ओपिनियन है। इट्स नॉट लाइक के हर चीज़ सेम होती है।
बट यार इट्स नॉट पॉइंट हेयर। ये पॉइंट है कि भाई अगर इफ़ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग 40 आवर्स देन यू कैन नॉट यूटिलाइज 70 आवर्स एज वेल। वो भी कम हो जाएंगे भाई हर एक के लिए। मेरा ध्यान देखो, मैं ये बात करते करते गाड़ियों की लाइन में घुसने जा रहा था, जबकि ये बाइकों की लाइन अलग है। क्या बात है यार। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो मैं क्या कह रहा था भाई, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसके सबके अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपने व्यूज़ होंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग इस काम तो सारी उम्र करना है यार। फैमिली को भी तो टाइम देना होता है दिन में। जब ही क्या है तो मैं फैमिली पहचानने से इनकार कर दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। तो लेट्स गो भाई, आर वीर मोटर्स आ रहे हम। मुझे सेकंड सर्विस करवाने, बिल थोड़ा कम ही बनवाना, ज़्यादा मत बनवाना, वरना क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो क्या होगा, मतलब पैसे तो जेब से ही जाने। भाई ये सीट्स मैंने बनवाई हैं अभी, तो मैं दिखाऊंगा कहीं रुक के। सीट्स अटमोस्ट कंफर्टेबल अभी तो मेरे को लगी रही है, क्योंकि मेरे को हम्प्स भी फील नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। बेटर देन एयर कुशन। सीट्स बनवा लो यार जिसके पास भी सुपर मीटे हो रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। वो सीट के ऊपर ही कुशन लगा के उसके ऊपर कवर चढ़ा देते हैं, तो हमारी ओरिजिनल सीट भी बनी रहती है, उसको भी कुछ नहीं होता। जब ये कुशन बैठ जाए निकाल दो, ओरिजिनल सीट वापस। बट ओरिजिनल सीट ऑब्वियसली इतने क्वेश्चंस के साथ नहीं है कि जस्ट सुपर मीटियोर को लेने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। यार देखो, लेट्स टॉक अबाउट इट। पहली चीज़, ग्राउंड क्लियरेंस। यार ये ऑफ रोडिंग के लिए तो वैसे भी नहीं बनी। तो इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन रोड्स पे यार बहुत सारे स्पीड ब्रेकर काफ़ी ऊंचे ऊंचे बने होते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। बट अब एक बात बताओ, इफ़ यू आर राइडिंग अ हार्ले, तब भी तो आप ये ध्यान रखोगे, ये भी तो इंडियन और हार्ले स्टाइल में ही बनाई गई है। वाई डू वी कॉल इट हार्ले किलर? इसलिए तो कहते हैं ये इंडियन स्टाइल और हार्ले के हिसाब से बनाई गई है। आई मीन क्रूज़र लुक इसलिए तो दी है। अब तुम हार्ले लोग की जगह स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखोगे? नहीं ना। नाउ टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन भाई, आई एग्री स्टिफ है, बट इसका वेट भी तो ज़्यादा है, उस हिसाब से बनाई है। इफ़ यू राइड विद अ पिलियन, वेट भी तो आता है यार। अगर वो नीचे ही बैठ जाएगी तो फिर क्या होगा, चलेगी थोड़ा ना। हाँ बाकी ये है यार, एक है नेगेटिव पॉइंट, वी कैन नॉट इग्नोर इट, बट इट्स नॉट लाइक के हम इसे ले नहीं सकते उन नेगेटिव पॉइंट की वजह से। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज, कौन सा नेगेटिव पॉइंट था? अगला नेगेटिव पॉइंट है भाई इसका वेट। यार वेट तो यार इसमें ऑब्वियस ही बात है, होगा ही। हाँ बट वेट आपको फील जब होता है जब इफ़ यू आर मूविंग इन स्लो ट्रैफिक, जहाँ आपको नैरो जगहों से इसको निकालना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर राइडिंग इट, व्हेन यू पिकअप स्पीड, यू वॉन्ट फील एनीथिंग भाई। स्प्लेंडर जैसी हल्की लगेगी, नथिंग। आपको कोई इसमें इश्यूज नहीं आने वाले, बिलीव मी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। I can see in a lot of YouTube videos people are talking about negative points of it, but yeah. So guys, एक फ़ोन आ गया था, so what I was talking about is इसके negative point, weight you won't get any issue, and यही बात कर रहा था क्या मैं? खुद ही भूल गया क्या बात कर रहा था यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना यार। मोस्ट प्रोबेबली यार देखो, हर बाइक के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। तुम कितनी महंगी से महंगी बाइक ले लो यार, उसमें इश्यूज़ नहीं आते क्या? ठीक है, कई बार फ्लॉ भी निकल आते हैं बाइक में, लाइक एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग चेन स्प्रॉकेट इशू। और जहाँ तक बात रही, कंपनी को खुद ही रिकॉल कर लेने चाहिए, या फिर इसका एक सोल्यूशन दे के सब में एक इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए।
जैसे जैसे फेस करेंगे वैसे वैसे शायद कंपनी कर दे यार। बट इफ़ यू आर गेटिंग अ प्रीमियम थिंग लो कॉस्ट देन यार आई डोंट थिंक इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे भी, तो उसको कुछ तुम इतना बड़ा इशू कर सकते हो। देखो अब मैंने सीट लगवा ली है तो मुझे कुछ नहीं इतनी परफेक्ट मिली है फ़िलहाल। आई डोंट फील हम्प्स, आई डोंट फील जर्क्स, मेरे बैक पे भी कोई पेन नहीं आ रहा, कोई प्रेशर नहीं आ रहा। पोजीशन इज़ ऑल्सो ओके, ओके क्या गुड ही है। एंड ईज़िली क्रूज हो रही है यार। इवन आई एम प्लानिंग अ राइड एज वेल ईज़िली, आई एम डूइंग इट वेरी ईज़िली। सो ठीक है यार, इट्स वर्किंग। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है। तुम यार देखो, इफ़ यू कैन स्पेंड मनी यार यू कैन गो फॉर BMW GS 1250 और भी डुकाटी वगैरह महंगी महंगी बाइक्स हैं, बट उसमें भी अलग इश्यूज़ हैं। अब आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑफ अ वुमन, शी ओन्स BMW 310S, सॉरी G310। अब शी वॉज टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन, शी वॉज टॉकिंग अबाउट राइडिंग पोजीशन, उसमें भी उसको बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। बट यू कैन नॉट स्प्रेड योर अवेयरनेस विच आर ऑल नेगेटिव। यार ठीक है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हर किसी में होते हैं यार। किसी की चीज़ें भी तो एक्सपेंसिव होती है, ऐसा थोड़ा है। वी आर गेटिंग लग्जरी देन इट इज़ एक्सपेंसिव टू। एक तो रॉयल एनफील्ड ने चीज़ ऐसी निकाली है दैट फील्स गुड वाइल राइडिंग, और ऊपर से भाई कॉस्ट भी कम है ही है ऑब्वियसली। इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग इन 445 और मे बी इन 5 lakhs, इसमें थोड़े बहुत अगर इश्यूज़ आ भी गए यू कैन ईजिली गेट इट फिक्स। आई मीन इफ इट्स नॉट ईजी बट स्टिल यू कैन गेट फिक्स। ऐसा नहीं है कि ये फिक्सेबल होंगे ही नहीं। अब मैंने ये नया सुना है, एक सुपर मीटियोर ने नया इम्प्लीमेंटेशन किया है, व्हाट वाज इट, विंग समथिंग लाइक दैट। मैं इसका आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें बताया था कि दे आर इंस्टॉलिंग समथिंग वेयर यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन योर फ़ोन थ्रू द ऐप, कि इसकी सर्विस कब होनी है, कितनी चल गई है, क्या इश्यूज़ हैं या नहीं हैं। प्लस उसमें GPS भी होगा वेयर यू कैन फाइंड योर बाइक वेयर एवर इट इज़। सो ठीक है यार, कंपनी अगर काम करती है वो सारे प्रॉज एंड कॉन्स लेके चलती है। कुछ इश्यूज़ आ भी जाते हैं डिज़ाइन में, लेटर ऑन इट कैन बी फिक्स्ड। तो कईयों के जिसको स्प्रॉकेट इशू आ रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग फिक्स्ड। तो इतना सोचना नहीं चाहिए यार। इफ़ यू आर परचेजिंग समथिंग, और वो भी तुम दिल रख के परचेज़ कर रहे हो और फिर उसमें दे देते हो तुम कि भैया मैंने 2 महीने बाद बेच दी बिकॉज ऑफ XYZ इश्यूज़। यार मे बी यू आर गेटिंग इश्यूज़, it can be different with everyone, it's not like everybody will face the same thing। हो सकता है भाई किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, somebody feels jerks more, somebody feels jerks less। जो रोड पे झटके आते हैं यार, ज़रूरी थोड़ा ना हर कोई सेम फील करता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम फील होते हैं। और वैसे भी ये भाई ऐसे KTM की तरह भगाने के लिए तो नहीं बनी ना, you have to ride it लवली वे। आई मीन स्लो, एक नॉर्मल स्पीड में आराम से बैठ के क्रूज़ करो। दिस इज़ हाउ द डिज़ाइन इज़ मेड। ऐसा तो है नहीं ना कि भगाओ टेढ़ी मेढ़ी कुत्तों की तरह, सॉरी फॉर माई वर्ड, बट ऐसा नहीं भगानी ना टेढ़ी मेढ़ी, खोपरा बंदी नहीं मारनी है इस पर। हालांकि किसी भी बाइक पे नहीं मारनी चाहिए, बट जनरली मैंने देखा है लोग ऐसे मारते हैं, भैया इधर उधर से निकाल नुकुल के जा रहे हैं। भैया ठीक है यार, देखो राइड विद सेफ्टी, आराम से चलो। नोबडी प्रमोट्स सच काइंड ऑफ राइडिंग। सेफ्टी गियर पहन के चलो। इफ़ यू डोंट हैव जस्ट गो एंड परचेज इट, बट राइड सेफली। यार ऑब्वियसली तुम्हारा घर में भी इंतज़ार लोग कर ही रहे हैं ना। तो भैया उनके लिए सोच लो। इतनी तेज़ तेज़ बाइकें चला के जाने से फ़ायदा क्या होगा, कुछ फ़ायदा थोड़ा ना। तो जस्ट थिंक अबाउट देम, और उसके बाद ऐसे चलाने की सोचो। तो भाई ऐसा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स तो यार दुनिया के अपने अपने सजेशंस हैं। जस्ट गो अहेड, टेस्ट इट,
इफ़ यू फील इट्स राइट फॉर यू टेक इट, अदरवाइज वोंट टेक इट। यार पैसा तुम्हारा है, तुमने इन्वेस्ट करना है। अब इतनी महंगी बाइक लोगे और उसमें भी तुम सोचोगे कि भैया भारी बहुत है, तो ये तो यार सामने दिख रही है ना, इट इज़ हैवी। ये तो तुम सोच के ले रहे हो ना कि हाँ मुझे बल्कि बाइक चाहिए, हैवी बाइक चाहिए, क्रूज़र बाइक चाहिए, हार्ले जैसी बाइक चाहिए भाई। तो कुछ तो चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी ना, कॉम्प्रोमाइज़ विद समथिंग, आइदर मनी आइदर फ्यू इश्यूज़। तुम महंगी बाइक लोगे हार्ले, उसमें इशू नहीं आएगा क्या? मान लो उसमें भी इशू आ गया, फिर क्या करोगे? फिर हार्ले को कहोगे भैया नहीं ना नहीं लेनी। ऐसा नहीं होता ना भाई, कंपनी डिज़ाइन करना थोड़ा ना छोड़ देगी। और बहुत सारी बाइक्स आई हैं, बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने डिज़ाइन करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पब्लिक इशू बता रही है यार, अपने अपने रिव्यूज़ हैं, अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने सजेशंस हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, यू कैन ईजिली गो फॉर इट, फॉर डेली राइड्स, फॉर गोइंग टू ऑफिस। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप ऐसा लॉन्ग राइड पे लेना चाहते हैं, शॉर्ट राइड्स पे या ऑफिस जाने के लिए, हाउ मच कंफर्टेबल यू आर। मेरी मानो जाओ टेस्ट राइड लो, थोड़ी लंबी लेना, जैसे 20-25 किलोमीटर की, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। ये नहीं है कि तुम आओ ले लो। मेरे पास अब क्लासिक 350 भी है, मैं उसे भैया अब लोकल चलाता हूँ, मैंने वो ऑफिस आने जाने के लिए बहुत यूज़ करी है। अब वो कह देंगे भैया उसकी भी राइडिंग पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ये तो यार चीज़ें लगी रहती है ना लाइफ में। हर बाइक की अपनी अपनी राइडिंग पोजीशंस होती हैं। लेकिन यार एक बात माननी पड़ेगी, जो मैंने कुशन सीट्स लगाई है ना, इट्स वे मोर कंफर्टेबल। जो इसकी हैंडलिंग है वो भी थोड़ी इजी हो गई है। अब मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं, ये झटके लग रहे हैं कि ये बम्प्स पे छोटे छोटे ये जो बम्प्स हैं उछल जाता था मैं। वो कुशन्स की वजह से भी होता है यार, थोड़े कुशन्स कम दिए हैं। हाँ ये है, थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सा और कुशन्स वगैरह, ये सीट्स वगैरह डिज़ाइंस पे काम करना चाहिए था, जस्ट टू गिव इट अ क्रूज़र लुक और क्रूज़र पोजीशन बाइक पे। दे हैव नॉट गिवन कुशन्स। थोड़ा सा इस पर काम कर लेते तो बढ़िया रहता। बाकी ये है, अभी भी इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। सर्विस के लिए गया था मैं रॉयल एनफील्ड। बाकी ये है कि मैं गुरुद्वारे गया था, क्योंकि मम्मी डैडी की एनिवर्सरी थी, तो गुरुद्वारे मत्था टेकना था।